कक्षा 10 गणित सांख्यिकी प्रश्नावली 1301 खंड बा पार्ट 3। प्रश्न 3, यदि 27, 23, x - 4, x + 4, 15, 3 और 7 का समांतर माध्य 15 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें लिखेंगे दिया है समांतर माध्य बराबर 15 लिखा है। तो लिखेंगे चूंकि सूत्र होता है चूंकि समांतर माध्य बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो समांतर माध्य दिया गया 15, इसके नीचे 15 लिखेंगे बराबर राशियों के योग। राशियां ये दी गई हैं 27 है प्लस 23 प्लस x - 4 प्लस x + 4 प्लस 15 प्लस 3 प्लस 7 बटे गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 राशियां 7 हो गई बटे 7 लिखेंगे हम। तो यहाँ से ये -4 और ये +4 कैंसिल हो गया। अब जोड़ेंगे तो ये आया 15 बराबर 27 में 23 जोड़ेंगे हो जाएगा 50। 50 और 15 50 15 65 65 और 7 3 10 65 10 75। ये हो गया 75 प्लस 1x, ये 1 मिला के 2x हुआ बटे 7। यहाँ 1 मानकर 3 गुणा करेंगे 75 51 75 प्लस 2x 51 2x बराबर 15 7 105। यहाँ से 2x बराबर हुआ 105 माइनस 75। तो 2x बराबर 5 से 5 जाए 0 बचा। यहाँ 2 लोग 10 10 में से 3 7 चला जाए 3 बचेगा। तो x बराबर आ जाएगा 30 बटे 2। तो 2 1 2 2 15 30। तो यहाँ से आ गया x बराबर 15। यही हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें उन्होंने एक कॉलोनी के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किया। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये टेबल दी है। 0 से 2 में 1 पौधा है, 2 से 4 में 2 है और 4 से 6 में 1 है, 6 से 8 में 5 है, 8 से 10 में 6, 10 से 12 में 2, 12 से 14 में 3। ये वर्गंतराल दिए गए और संख्या दी गई। तो माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया है और क्यों किया है, उत्तर दीजिए। तो इसको हल करेंगे हम पहले।
1 2 3 4 5 6 7 7 वर्ग अंतराल हैं। तो पहले यहाँ हम लिख देंगे हम कि हल हल में लिखेंगे दिया है घरों की संख्या, एक कॉलोनी के घरों की संख्या, कॉलोनी के घरों की संख्या जिनमें सर्वेक्षण होना है, जिनमें सर्वेक्षण होना है बराबर 20 घर हैं इसमें। तो अब हम इसकी टेबल बनाएंगे। तो यहाँ से टेबल बनेगी। इसमें सबसे पहले वर्गंतराल दिया गया, वर्गंतराल के एक कॉलम बनेगा। ये यहाँ तक हो गया वर्गंतराल का कॉलम। फिर उसके बाद मध्यमान निकालेंगे, मध्यमान का कॉलम ये है। फिर बारंबारता दी गई है, बारंबारता कॉलम ये है। और फिर पद गुणे बारंबारता होगी। यहाँ होगा पौधों की संख्या जो दी गई, यही वर्गंतराल है। पौधों की संख्या, पौधों की संख्या ही वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल। फिर यहाँ लिखेंगे मध्यमान, मध्यमान को ही पद कहते हैं। मध्यमान इसी को पद कहा जाता है। लिख देंगे पद, और पद को x से दर्शाते हैं। ये x बन गया। फिर यहाँ पर है घरों की संख्या, तो लिखेंगे घरों की संख्या, यही बारंबारता होती है। घरों की संख्या, घरों की संख्या ही बारंबारता है। यहाँ लिख देंगे बारंबारता, बारंबारता इसी को F कहते हैं। F तो इधर होगी पद गुणे बारंबारता, पद गुणे बारंबारता बराबर ये x है गुणे f है, बराबर यहाँ हो गया fx। तो यहाँ पर वर्गंतराल है 0 से 2, 0 से 2, फिर 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14,
इसका मध्यमान निकालेंगे। मध्यमान निम्न सीमा ये 0 है, उच्च सीमा 2 है, इनको दोनों जोड़ कर आधा करते हैं। निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2 होता है मध्यमान। सूत्र होता मध्यमान बराबर निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, ये सूत्र होता है, लिख दे रहे हैं। मध्यमान बराबर निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। उच्च सीमा बटे 2। तो निम्न सीमा 0, उच्च सीमा 2 है, जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 का आधा करेंगे तो 2 1 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 4 6, 6 का आधा 3 होगा, ये 5 हुआ इसका, ये 7 हुआ, 10 18 का आधा 9 हुआ, और ये 10 12 22 22 का आधा 11 हुआ, और यहाँ 12 14 26 26 का आधा 13 होता है। और बारंबारता दी गई, पहले पद में 1 है, फिर दूसरे में 2 दी गई है, फिर 1 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 2 है, फिर 3 है। तो अब हम x का मान यहाँ 1 है तो यहाँ लिखेंगे 1, सॉरी इसके सामने लिखेंगे x का 1 गुणे 1 बराबर आ गया 1। तो यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 2, 3 दूनी 6 हुआ, यहाँ लिख देंगे हम। फिर लिखेंगे 5 गुणे 1, 5 गुणे 1, 5 एक नंबर 5 आ गया। फिर 7 गुणे 5, 7 पची 35 हुआ। 9 गुणे 6, 6 1 54 हुआ यहाँ। फिर 11 गुणे 2, 11 दूनी 22 हुआ। फिर 13 गुणे 3, 13 3 39 हुआ। अब हम लाइन खींचेंगे। यहाँ योग होगा, और यहाँ लिखेंगे समेसन एफ बराबर, यहाँ लिखेंगे समेसन एफ एक्स बराबर समेसन एफ में बारंबारताओं को जोड़ेंगे, जोड़ करके 20 घरों की संख्या कह रहा 20 ही आएगा, जोड़ 20 आ गया यहाँ पर। और इसको जोड़ेंगे, जोड़ कर आएगा 162। तो लिखेंगे समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर होता है समांतर माध्य m बराबर होता है समेशन एफ एक्स बटे समेशन एफ। तो समेशन एफ एक्स का मान है 162 बटे समेशन एफ का मान है 20, भाग देंगे तो m बराबर आ जाएगा 8.1। ये हमारा आंसर होगा। अब इसमें पूछ रहा है, ये पहला आंसर हुआ। फिर इसमें कह रहा माध्य को ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया है तथा क्यों, उत्तर दीजिए। तो लिखेंगे माध्य को ज्ञात करने के लिए, माध्य को ज्ञात करने के लिए, माध्य को ज्ञात करने के लिए प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया गया है। विधि का नाम हम लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया गया है, किया गया
है, क्योंकि, क्यों का कारण पूछा लिखेंगे क्योंकि एक्स आई तथा एफ आई के संख्यात्मक मान कम है, संख्यात्मक मान कम है, संख्यात्मक मान कम हैं। यही हमारा आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 5, किसी फैक्ट्री के 50 मजदूरों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। ये बंटन टेबल बनी हुई है। फिर लिखा है, एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के मजदूरों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो हल करेंगे प्रश्न को। सबसे पहले इसकी हम टेबल बनाएंगे। टेबल में पहला वर्गंतराल कॉलम बनेगा। ये वर्गंतराल का कॉलम हुआ 1 2 3 4 5। ये वर्गंतराल कॉलम हो गया। फिर मध्यमान हुआ, यहाँ मध्यमान हुआ। फिर उसके बाद बारंबारता हुआ, ये बारंबारता का कॉलम है। फिर पद गुणे बारंबारता कॉलम हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे पहले मध्यमान, जो दैनिक मजदूरी है दी गई, यही मध्यमान होगा, वो होगा वर्गंतराल होगा। लिखेंगे वर्गंतराल, वर्ग अंतराल। फिर ये मध्यमान है, मध्यमान को पद कहते हैं, इसको एक्स लिखते हैं। मध्यमान हुआ। फिर ये बारंबारता होगी, जो मजदूरों की संख्या दी गई उसको बारंबारता कहेंगे। बारंबारता। फिर यहाँ लिखेंगे पद गुणे बारंबारता, बारंबारता। बराबर। तो यहाँ मध्यमान को एक्स कहते हैं, पद भी इसी को कहते हैं, इसी को एक्स भी कहते हैं, एक्स। बारंबारता को एफ कहते हैं, पद को एक्स, बारंबारता को एफ कहेंगे। तो गुणे यहाँ एफ लिख देंगे, बराबर हो जाएगा एफ एक्स। एफ एक्स यहाँ हुआ। तो अब हल करेंगे इसको। वर्गंतराल लिखा है 100 से 120, 100 से 120, फिर 120 से 140, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200, फिर यहाँ मध्यमान निकालेंगे। 100 और 120 को जोड़ेंगे, जोड़कर आधा कर लेंगे, हो जाएगा 110। और यहाँ मध्यमान आएगा 130, यहाँ आएगा 150, यहाँ आएगा 170, यहाँ आएगा 190। फिर यहाँ बारंबारता दी गई है 12, फिर 14 लिखा है, फिर 8 है, 6 है, फिर 10 है। तो अब हम गुणा करेंगे। 110 लिखेंगे पहले, गुणे 12 लिखेंगे, बराबर यहाँ होगा 1320। फिर यहाँ होगा 130 गुणे 14,
बराबर होगा 1820। फिर लिखेंगे 150 गुणे 8 बराबर होगा 1200। फिर लिखेंगे 170 गुणे 6 बराबर 1020। फिर लिखेंगे 190 गुणे 10 बराबर 1900। अब हम टेबल को नीचे से जोड़ेंगे। यहाँ पर ये योग हुआ, यहाँ पर होगा समेसन एफ और ये समेसन एफ एक्स होगा बराबर समेसन एफ निकालेंगे। लिखा 50 मजदूरों को, समेसन एफ 50 होगा यहाँ पर और समेसन एफ एक्स इसको जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद ये आएगा 7260। अब लिखेंगे समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य एम बराबर समेसन एफ एक्स अपान समेसन एफ। समेसन एफ एक्स की वैल्यू है 7260 बटे समेसन एफ की वैल्यू है 50। तो यहाँ से ये जीरो आपस में कट गया। अब इसको जब हम काटेंगे तो काट करके उत्तर आएगा ये 5 एकन्नम 5। यहाँ से काट दिया गया, इसको काटा गया यहाँ से 5 एकन्नम 5 2 7 22 5 को 20 2 22 26 हो गए। 5 25 1 26 1 बचा 5 दूनी 10 इतना आ गया। ये आया 145.2। लिखेंगे अतः मजदूरों की माध्य दैनिक मजदूरी बराबर 145.2 रुपये। यही हमारा आंसर होगा।